ताइवान कैप्चर चाइनीज फिशिंग बोट। देखिए, मेरीटाइम चाइनीज अग्रेशन के ऑपोजिशन में ताइवान का ये एक बहुत बड़ी स्टेप है। फू जांगचिन, द डेप्यूटी हेड ऑफ द पेंगू कोस्ट गार्ड, यहाँ पर क्लियरली रिसेंट कॉन्फ्रेंस पर बोल रहा है अक्टूबर 8 10:45 AM पर एक चाइनीज फिशिंग शिप ताइवान मेरीटाइम बाउंड्री का 17.5 नॉटिकल माइल्स अंदर आ गया था। अभी अगर आप पूछेंगे नॉटिकल माइल का मतलब क्या है, देन मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। किसी भी कंट्री का मेन लैंड से समुद्रिक बाउंड्री मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज होता है नॉटिकल माइल्स। मतलब एक बात समझिए, ये है ताइवान आइलैंड, मतलब कंट्री, ठीक है। अभी देखिए, चाइना और ताइवान के बीच में ये 3 आइलैंड है, छोटा छोटा आइलैंड है, ताइवान स्टार्ट, क्यूम्यू आइलैंड एंड पेंगू आइलैंड। अभी देखिए, UNCLOS मतलब द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये एक लॉ है जिसको इंटरनेशनली माना जाता है किसी भी कंट्री का समुद्रिक बाउंड्री मेजर करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर ये ताइवान का मेरीटाइम बाउंड्री है, देन इसके अंदर 17.5 नॉटिकल माइल्स तक ये चाइनीज फिशिंग शिप घुस गया था। अभी ताइवान का प्रेसिडेंट मिस्टर लाई ने रिसेंटली एक कमेंट किया, चाइना कैन नॉट रिप्रेजेंट ताइवान, मतलब चाइना ताइवान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। एंड इन दिस कंडीशन 2 क्वेश्चंस अराइज होकर आते हैं। नंबर 1, ताइवान जियोपॉलिटिकली अभी की टाइम पे चाइनीज पावर के ऑपोजिशन में इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है। एंड नंबर 2, चाइना ताइवान का ये एग्रेसिव स्टेटमेंट पर क्या जवाब देने वाला है। अभी फास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो ताइवान इतना एग्रेसिव पावर क्यों शो कर रहा है। क्योंकि देखो, अभी तक अगर आप देखेंगे, चाइना ताइवान को इस रीजन पर डोमिनेट करता है सिंस अबाउट 2003। 3 मार्च पहले की घटना है। देखो, 3 जुलाई 2024, आपको मैं BBC का एक रिपोर्ट शो कर रहा हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है चाइना सीज ताइवान बोट विथ क्रू मेंबर्स फॉर इलीगल फिशिंग। मतलब अभी तक इस रीजन पर चाइना एक मेरीटाइम एग्रेसिव नेचर शो करता था। 2003 से लगभग 17 ताइवानी शिप्स बोट्स चाइना ने कैप्चर करके रखा है। बट इन अक्टूबर 8 ताइवान चाइनीज फिशिंग बोट को सीज किया। अभी एक बात नोटिस कीजिए, पेंगू कोस्ट गार्ड का डिप्यूटी चीफ अपने बयान में ये बात एक्सेप्ट किया जो दे सीज चाइनीज फिशिंग बोट, बट इसके साथ और भी बोला दैट कोस्ट गार्ड ने चाइनीज बोट को रुक के चेकआउट किया एंड उसके बाद देखा देयर इज ए लीकेज ऑन द बोट एंड देन जितना जल्दी हो सके कोस्ट गार्ड ने उस लीकेज को सील किया एंड आफ्टर दैट उस फिशिंग बोट को पोर्ट में लेकर आया। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग जियोपॉलिटिकल गेम खेला ताइवान ने। However, the Chinese boat's pump was damaged and leaking, so the Coast Guard assisted it with pumps and sealed the water leakage. अगर आप UNCLOS का लॉ के अनुसार हमारा निर्धारित मेरीटाइम बाउंड्री का अंदर आते हैं, then ताइवान एक्टिव टू रेस्पॉन्स अगेंस्ट दैट एंड इन अदर हैंड ऑफ कोर्स हम चाइनीज लोगों का भी हिफाजत करते हैं क्योंकि चाइना ताइवान का रिलेशनशिप हिस्टोरिकल है। इसीलिए मतलब ताइवान ने एक क्लियर मैसेज दिया, हम चाइना को हमारा इंडिपेंडेंसी पर हाथ लगाने नहीं देंगे। बट ऑफ कोर्स चाइना के साथ मिलकर डेवलपमेंट करने के लिए ताइवान बहुत एक्टिव है। इसीलिए चाइनीज फिशिंग बोट का लीकेज सील करने का बात हाईलाइट किया डिप्टी चीफ ने। और देखिए, मिस्टर लाई ने भी अपने स्पीच पर यही बोला है, हम हमारा इंडिपेंडेंसी मेंटेन रखेंगे, चाइना को हाथ लगाने नहीं देंगे, बट वी आर विलिंग टू वर्क विथ चाइना, मतलब हम चाइना का साथ मिलके काम करने के लिए तैयार है। ऑन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, मतलब सारी नेचुरल डिजास्टर्स को रोकने के लिए, कॉम्बैक्टिंग इन्फेक्शन डिजीज, मतलब कोरोना वायरस जैसा डिजीज के साथ लड़ने के लिए, एंड मेंटेनिंग रीजनल सिक्योरिटी टू परस्यू पीस एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी फॉर द वेल-बीइंग ऑफ द पीपल ऑन दीज 2 साइड्स। मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करके दोनों देश का लोगों का पीस एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए ताइवान चाइना की साथ देने के लिए तैयार है। मतलब एक लो वॉइस थ्रेट मारा ताइवान ने। बहुत क्रूशियल जियोपॉलिटिकल गेम है ये, एग्रेसिव भी है, डिप्लोमेटिक भी है। अभी और एक बात, यूएसए का इलेक्शन रिजल्ट आ रहा है कुछ दिन बाद, और एक बात आप शायद नोटिस करोगे, ट्रम्प ने रशिया एंड नाटो का कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा
इंडो पैसिफिक रीजन का जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। अभी की टाइम पे इंडिया को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था ट्रम्प ने, एंड रिसेंटली मोदी जी का साथ एक खूबसूरत बॉन्डिंग रिप्रेजेंट किया मिस्टर ट्रम्प। अभी देखिए इस रीजन पर चाइना को काउंटर करने के लिए ताइवान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कितना भी क्रूशियल डिप्लोमेटिक बात कर लो, ताइवान को डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए यूएसए तैयार है। एंड क्यों नहीं देंगे, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी का बीच में सबसे बड़ा पावर कंसर्न है ताइवान। 66% सेमीकंडक्टर ताइवान से अमेरिका इंपोर्ट करते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर वो चीज है जो पूरा ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का हार्ट है। सो इकोनॉमिकली एंड जियोपॉलिटिकली हर दिशा से इंडिया एंड यूएसए के लिए ताइवान इंपॉर्टेंट है। मतलब अब समझो ना, ताइवान से इंडिया सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करेगा तो चाइना के ऊपर इंडिया का डिपेंडेंसी कम होगा, एंड कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा एक जियोपॉलिटिकल रेस पर इंडिया को। तो यूएस का इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले ताइवान दिखाना चाहते हैं, देखो यूएस एंड क्वाड की मेंबर्स हमें सपोर्ट देते हैं तो हम चाइना को काउंटर करने के लिए पावर भी रखते हैं, बट हम इस रीजन पर लड़ाई दंगा नहीं, शांति चाहते हैं। बिकॉज इंडो पैसिफिक रीजन डे बाय डे एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट पॉइंट बन रहा है, एंड क्वाड यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगा इन फ्यूचर। सो ऑब्वियसली ताइवान की सपोर्ट और पावर बढ़ेगा, एंड फॉर दैट ताइवान अभी के टाइम पे एक एग्रेसिव डिप्लोमेटिक पावर शो कर रहा है। अभी सेकंड क्वेश्चन पर नजर रखते हैं, चाइना का क्या रिएक्शन होगा। अभी देखिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का स्पोक पर्सन माओ निंग ने बोला है ताइवान का इंडिपेंडेंसी वन चाइना पॉलिसी को ब्रेक डाउन करते हैं, एंड डायरेक्टली यही बात किया चाइना ने, ताइवान इज नॉट अ इंडिपेंडेंट कंट्री। The government of the People's Republic of China is the sole legitimate government representing the whole of China. The One China principle is the basic norm of international relations and the general consensus of the international community. Taiwan has never been a country, nor can it become one. There is no such thing as Taiwanese sovereignty. अभी मैं ना आपको एक बात बोलता हूँ, ये जो मिस्टर लाई का पार्टी है ये ताइवान का नेम चेंज करना चाहते हैं। अभी देखिए ये है चाइना का मेन लैंड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड ये है ताइवान जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अभी देखिए मिस्टर ले का पार्टी आने की बात बोल रहा है, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से आम लोगों के अंदर एक नैरेटिव स्प्रेड होते हैं पूरी वर्ल्ड वाइड, शायद ये चाइना का ही एक पार्ट है। सो दैट इस नाम को चेंज करके रिपब्लिक ऑफ ताइवान रख दो और अलग से इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। दैट मीन्स चाइना जहां पर वन चाइना पॉलिसी में ताइवान को अपना पार्ट मानते हैं, वहां पर ताइवान अलग से अपना इंडिपेंडेंसी सेलिब्रेट कर रहा है। और अगर ये हो जाए एंड वर्ल्ड मीडिया इसको कवर अप करने लग जाए, देन इनडायरेक्टली सी जिनपिंग का एक जियोपॉलिटिकल हार ऑल वर्ल्ड में अनाउंस हो जाएगा, जो मिस्टर सी जिनपिंग होने नहीं देंगे। मगर ऐसा कोई समझ मत लेना जो डायरेक्ट फ्रंट वॉर स्टार्ट हो जाएगा चाइना और ताइवान के बीच में, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स इस रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशन और भी ज्यादा बढ़ेगा, जैसा ताइवान और ज्यादा एग्रेसिव होगा, चाइना और ज्यादा एग्रेसिव होगा अपने मेरिटियम बाउंड्री को लेके, तो पूरे रीजन पर जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज होगा। अभी देखिए चाइना का वन चाइना पॉलिसी का पीछे चाइना का ब्रॉड कोस्टल लाइन का सिक्योरिटी मैटर है। चाइना के लिए सेमीकंडक्टर हब का एक ऑप्शनल रिस्क है ताइवान, और साथ में 1979 में जिमी कार्टर की एडमिनिस्ट्रेशन पर यूएसए पर रिकॉग्नाइज्ड ताइवान रिलेशन एक्ट, और साथ में क्वाड ग्रुपिंग, एंड 2019 का बाद से इंडो पैसिफिक रीजन का जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का ग्रैंड एंट्री, एंड ऑल्सो विद दोज यूएसए का टाइम वाइज प्रॉफिटिंग जियोपॉलिटिक्स। मतलब ये सारी पॉइंट्स एक एक पिलर है चाइना ताइवान जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का पीछे। एंड इन फ्यूचर मैं इस टॉपिक को लेके हिस्टोरिकल प्लॉट से मॉडर्न जियोपॉलिटिकल अप्रोच तक एक टोटल वीडियो बनाऊंगा, जहां पर मैं चाइना ताइवान का हिस्ट्री भी एक्सप्लेन करूंगा। एंड एट लास्ट मैं यही कहना चाहता हूँ, चाइना ताइवान इशू इंडो पैसिफिक रीजन का जियोपॉलिटिक्स का एक डायमेंशन है ओनली।